संसद के शीतकालीन सत्र में आज दोनों सदनों में जमकर हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित। पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में सिर्फ 48% मतदान। बूथ कैप्चरिंग और गड़बड़ियों की शिकायत पर 5 जिलों के 16 बूथों पर कल फिर से होगा मतदान। और एशियन यूथ गेम्स 2025 के स्वर्ण पदक विजेताओं को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया सम्मानित। बोले, भारत और हरियाणा का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों से मिलना गर्व की बात। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन आज दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे से व्यवधान के कारण लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। इसके बाद 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई, लेकिन स्पीकर के बार-बार अनुरोध पर भी जब हंगामा नहीं थमा तो लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा में किरण रिजिजू और राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने का मुद्दा उठाया और कांग्रेस नेतृत्व से माफी की मांग की। इसी को लेकर जमकर हंगामा हुआ और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा में भी कार्यवाही शुरू होने के साथ ही शोर शराबा शुरू हो गया। हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही को भी पहले 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के दौरान कुछ स्थानों पर बूथ कैप्चरिंग और गड़बड़ियां सामने आने के बाद राज्यसभा चुनाव आयोग ने 5 जिलों के 16 बूथों पर दोबारा मतदान कराने के आदेश दिए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य के 22 जिलों में 347 जिला परिषदों और 153 पंचायत समितियों के 2838 जोन से सदस्यों के लिए चयन के लिए वोटिंग शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। आयोग ने अमृतसर जिले के पंचायत समिति अटारी के खासा व वरपाल कलां, बरनाला जिले के चणवाल, पटियाला के गांव रायसर, श्री मुक्तसर साहिब में गांव बबानिया व मधीर, गिद्दड़बाहा के ब्लॉक कोटभाई, गुरदासपुर के गांव चन्हिया और जलंधर के भोगपुर समेत कुल 16 बूथों पर 16 दिसंबर को सुबह 8 से दोपहर 4 बजे तक दोबारा चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। इनकी गिनती भी 17 दिसंबर को साथ ही की जाएगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए बैलेट पेपर से मतदान करवाया गया है। आजाद उम्मीदवारों समेत 9000 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो गई है। इनमें सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार भी शामिल हैं। 1 करोड़ 36 लाख से अधिक मतदाताओं के लिए 19,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ स्थापित किए गए थे। इन चुनावों में 48% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। तरनतारन, होशियारपुर, जलंधर और अमृतसर में वोटिंग की रफ्तार सुस्त रही। जलंधर में 44.6, श्री मुक्तसर साहिब में 49.5, बरनाला में 45.1, कपूरथला में 44% से ज्यादा और पटियाला में 44.3, मानसा में 53.9, एसबीएस नगर में 42%, मोहाली में 54.9, अमृतसर में 35.4 और तरनतारन में 39.3% वोटिंग दर्ज की गई। इन चुनाव के दौरान तैनात पोलिंग स्टाफ के लिए पंजाब सरकार की ओर से चुनाव आयोग की सिफारिश पर छुट्टी का ऐलान किया गया है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने गिद्दड़बाहा के गांव बबानिया में पोलिंग बूथ पर आप विधायक के रिश्तेदार द्वारा धक्केशाही का दोष लगाया है। उन्होंने कहा कि करीब आधा घंटा बूथ पर कब्जा करके लोगों को पोलिंग स्टेशन से बाहर कर दिया गया और धक्के के साथ वोट पोल किए गए। साडे लोग धरने ते बैठे आ, साडी मंग है कि इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की जावे और नहीं तो असी वड्डा प्रदर्शन कल नूं इन्हां दे खिलाफ विडांगे, प्रशासन के खिलाफ और सरकार के खिलाफ। नाल ही नाल हुणे हुणे पता लग्या कि ओही 20 गड्डियां लैके घूम रहे। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और जलंधर से कांग्रेस के संसद सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया है। वीडियो में भी एक व्यक्ति अपने साथ एक बैलेट बॉक्स लेकर जाता नजर आ रहा है। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਗਨ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਤੂੰ ਇਹ ਖੈਰਪੁਰ ਦੇ ਬਕਸੇ ਆ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ।
हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की तैनाती और तबादले संबंधी आदेश जारी किए हैं। ओम प्रकाश सिंह को राज्य का कार्यकारिणी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है। वहीं हरियाणा के राज्य पुलिस प्रमुख के रूप में कार्यरत शत्रुजीत सिंह कपूर को वर्तमान जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। अब वह हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का पद ही संभालेंगे। वहीं 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह को अगले आदेश तक कार्यवाहक डीजीपी बनाए रखने के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ स्थित आवास संत कबीर कुटीर में एशियन यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले लड़के एवं लड़कियों की भारतीय कबड्डी टीमों के खिलाड़ियों के प्रतिनिधि मंडल को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने टीम के कप्तान ईशांत राठी सहित सभी खिलाड़ियों को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और हरियाणा का नाम रोशन करने वाले युवा खिलाड़ियों से मिलना उनके लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि ये जीत केवल एक खेल प्रतियोगिता में विजय नहीं है, बल्कि हरियाणा की ग्रामीण संस्कृति, कठोर अनुशासन, मजबूत इच्छा शक्ति और युवाओं की जुझारू भावना की जीत है। वहीं मुख्यमंत्री ने संत कबीर कुटीर में किसान मोर्चा के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के तहत 380 करोड़ रुपए बाजरा उत्पादक किसानों के लिए जारी किए हैं। किसानों की समृद्धि के बिना प्रदेश में खुशहाली नहीं आ सकती, इसलिए किसान हित सरकार के लिए सर्वोपरि है। उन्होंने किसान मोर्चा के पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे प्रदेश के किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के प्रति प्रेरित करें। इससे जहां पानी की बचत होगी, वहीं फसल पर किसान की लागत में भी कमी आएगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस पर आज संस्था के 63 वर्षों के उत्कृष्ट एवं गौरवशाली इतिहास को समर्पित विशेष कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय OCF 29 में आयोजित किया गया। इस मौके पर चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेशन फैक्ट्री दुष्यंत कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्थापना दिवस का शुभारंभ झंडारोहण और जीत के साथ किया गया। इस मौके पर विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक, पूर्व छात्र, अभिभावक विशेष रूप से उपस्थित रहे। अपने संबोधन में CGM OC दुष्यंत कुमार ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय लगातार उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और इसके विद्यार्थी अपना परचम लहरा रहे हैं। KVS ने पारंपरिक शिक्षण से आगे बढ़ते हुए तकनीक सक्षम शिक्षा, कौशल विकास और आधुनिक शिक्षा के मानकों के अनुरूप स्वयं को विकसित किया है। अचीवमेंट्स बहुत हैं और मैं तो इस विद्यालय से करीब 7 साल से जुड़ा हुआ हूं और मैं देखता आ रहा हूं कि इस विद्यालय ने जितनी प्रगति उन्नति की है शायद किसी विद्यालय ने की हो। इस मौके पर स्कूल प्राचार्य के S पठानिया ने KVS की स्थापना, उसके उद्देश्य और उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि KVS ने 20 स्कूलों से शुरुआत की थी, जो आज 1289 स्कूलों का एक सबसे बड़ा तंत्र बन चुका है। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापकों को गोल्ड और सिल्वर सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। दिवस मना रहे हैं। हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन 1963 में शुरू हुआ 20 रेजिमेंटल स्कूलों के साथ। उस समय केंद्रीय विद्यालय का नाम सेंट्रल स्कूल हुआ करता था। 1965 में केंद्रीय विद्यालय संगठन की नींव पड़ी। उस समय 20 केंद्रीय विद्यालय शुरुआत करके आज हमारे 1299 केंद्रीय विद्यालय हो गए हैं। और मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि इतना बड़ा जो चेन है स्कूलों की, वो किसी और प्राइवेट में भी और किसी सरकारी तंत्र में नहीं है। और आज हम स्थापना दिवस इसलिए मना रहे हैं ताकि हमारे बच्चों में ये एहसास हो कि उनको जीवन में उनकी तरक्की करने में केंद्रीय विद्यालय का कितना रोल रहा है। देश की बेटियां आज हर क्षेत्र में नया इतिहास रच रही हैं। ऐसी ही एक होनहार बेटी है चंडीगढ़ की जानवी जिंदल, जिन्होंने फ्री स्टाइल स्केटिंग में अपनी प्रतिभा और कठिन मेहनत के दम पर भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। सिर्फ 18 साल की जानवी जिंदल 12वीं कक्षा की छात्रा हैं, लेकिन उपलब्धियां किसी प्रोफेशनल एथलीट से कम नहीं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचने वाली जानवी जिंदल से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। जानवी ने फ्री स्टाइल स्केटिंग में अब तक 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। इनमें से 6 रिकॉर्ड उन्होंने हाल ही में बनाए, जिनमें 30 सेकंड और 1 मिनट में इनलाइन स्केट्स पर सबसे ज्यादा 360 डिग्री स्पिन और एक पहिए पर 360 डिग्री स्पिन जैसे मुश्किल रिकॉर्ड शामिल हैं। इन उपलब्धियों के साथ जानवी भारत में सबसे ज्यादा गिनीज रिकॉर्ड रखने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। उनसे आगे सिर्फ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं,
जानवी का ये सफर आसान नहीं रहा। चंडीगढ़ और पूरे नॉर्थ इंडिया में फ्री स्टाइल स्केटिंग का कोई कोच नहीं था। ऐसे में उनके पिता मुनीश जिंदल ने इंटरनेट और यूट्यूब की मदद से खुद स्केटिंग सीखी और फिर जानवी को ट्रेनिंग दी। रोज नौकरी के बाद कई घंटे की सख्त प्रैक्टिस ने जानवी को मजबूत बनाया। जानवी कहती हैं कि सोशल मीडिया से दूरी और अपने पैशन पर फोकस सफलता की कुंजी है। उनकी रोल मॉडल सोफिया हैं, जिनसे उन्हें प्रेरणा मिलती है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, विच इज़ द हाईएस्ट नंबर फॉर एनी फीमेल इन इंडिया। स्पोर्ट्स प्लेयर में बात करें तो आफ्टर सचिन तेंदुलकर, जिनके 19 गिनीज हैं, उनके बाद मेरे 11 गिनीज आते हैं। ये 11 गिनीज मैंने स्केटिंग में ही अलग अलग ट्रिक्स के लिए बनाए हैं, जैसे कि 360 degree rotations in 30 seconds in 1 minute or consecutive, fastest slalom on 2 wheels, fastest consecutive 180 degree transitions, most transition in 30 seconds 1 minute। गिनीज के अलावा मेरे पास 8 इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, 1 एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड 1 वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी मेरा नाम दर्ज है। उनके पिता का कहना है कि आज के युवाओं के लिए कोच की कमी बहाना नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर हर तरह की गाइडेंस मौजूद है। जानवी आज मेहनत, आत्मनिर्भरता और सही दिशा में इंटरनेट के सही उपयोग की मिसाल हैं। माँ बाप को अगर बच्चे के नाम से जाना जाए, आई थिंक उससे बड़ी प्राउड मोमेंट किसी की भी नहीं हो सकती। ऑब्वियसली हमें भी बहुत प्राउड लग रहा है। एक्चुअली जानवी शुरू से ही ना बहुत एडवेंचरस लड़की रही है। उसको गिरने से डर नहीं लगता था, चोटों से डर नहीं लगता था। इनिशियल में मुझे भी नहीं पता था कि इसका कोई कोच नहीं है यहाँ पर। जब कोच ढूंढने लगे तो पता लगा कि कोच है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ छोड़ो, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में नहीं था। तो तब फिर लगा कि जब कोच नहीं है तो फिर इसको छोड़ना क्यों है। जब ये कर रही है, तब तक हमें 1-2 महीने हो गए थे करते हुए और अच्छा कर रही थी ये। तो फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया मैं खुद ही इसको करवाऊँगा। और आज की डेट में इंटरनेट एक बहुत अच्छा जरिया है। अगर उसको आप पॉजिटिवली लर्निंग के लिए देखो तो आप कुछ भी सीख सकते हो। वही मैंने किया। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी। दोपहर 2 बजे भाजपा मुख्यालय में उनके लिए अभिनंदन समारोह का भी आयोजन होगा। वहीं बिहार के बीजेपी दफ्तर में कल से ही जश्न मनाया जा रहा है। नितिन नवीन अभी पटना से लेकर बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सड़क में सड़क निर्माण विभाग के मंत्री हैं। नितिन नवीन ने आज सुबह पटना में अपने पिता नवीन सिन्हा को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास हर गांव और शहर तक पहुंचा है। आज पीएम के सशक्त नेतृत्व के चलते भाजपा हर वर्ग, खासकर जरूरतमंदों की पार्टी के रूप में खड़ी है। मैं तो यही कहूँगा कि आज के दिन अपने पिता को नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद जो मिला है उसके को और उनका जो सम्मान रहा है उसको और बढ़ाने का प्रयास करूँगा। ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आज एक एक गांव में, एक एक कस्बे में विकास भी पहुंचा, भाजपा का भी विस्तार हुआ और आम जनमानस जिस पार्टी को लोग कहते थे कि इसकी पार्टी है, आज गरीबों की पार्टी बनकर भाजपा खड़ी हुई। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको भाजपा ने, एनडीए गठबंधन ने विकास की योजनाओं से छुआ नहीं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में नवीन को बधाई दी है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि ये नई जिम्मेदारी भाजपा के सक्षम नेतृत्व में विश्वास को रेखांकित करती है, जो पार्टी को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। उधर पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ ने भी उन्हें बधाई देते हुए कहा कि नितिन नवीन की अगुवाई में पार्टी और भी समर्पण और ताकत से देश की सेवा करेगी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत में ऊर्जा की आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है और इसका संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने ऊर्जा संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी उपलब्धि है। प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित प्रयोग भारत की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा रहा है। ऊर्जा संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता में से एक है। ऊर्जा की बचत का अर्थ केवल कम उपयोग करना नहीं, बल्कि समझदारी से, जिम्मेदारी से और दक्षता के साथ ऊर्जा का लाभ
उठाना है। ऊर्जा की हर यूनिट जो हम बचाएंगे और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता प्रतीत होता है। इस दौरान ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली देश भर की सरकारी, निजी और सामाजिक संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया। साथ ही बेस्ट एनर्जी एफिशिएंसी वाले उत्पादों को भी पुरस्कृत किया गया। बिजली बचाने की ग्रुप 5 श्रेणी में चंडीगढ़ ने 11 राज्यों और यूटी में से पहला स्थान हासिल किया है। ये पुरस्कार कल राष्ट्रपति ने चीफ सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद और चीफ इंजीनियर सीबी ओझा ने हासिल किया। वहीं पंजाब राज्य ने राज्यों की प्रदर्शन श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पंजाब के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने राष्ट्रपति से ये पुरस्कार प्राप्त किया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज व CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।